हेलो सीयूडी पीजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम करीब है तो आपको कहीं ना कहीं तो डर लग रहा होगा। तो उस डर को कम करने के लिए और आपको सही स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने कुछ बताने वाली हूँ। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो एक बार ज़रा इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, क्या पता इस स्ट्रैटेजी से आपका ड्रीम कॉलेज आपके पास आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और मैं बताती हूँ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इन टॉप 45 डेज में। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। आप पूरा फुली फोकस रहिए अपने एग्जामिनेशन को लेकर और स्ट्रेंथ आपके अंदर कम नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो 45 डेज जो है क्लियर एक एक्शन मैप मैं आपको बताने वाली हूँ रफली सीयूडी पीजी एमबीए का। तो क्या रहने वाला है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो एक बार बात कर लेते हैं इस पर। जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और फटाफट जानना शुरू करो। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ जो मेंशन किया है वो है गोल्डन रूल्स। मैंने इनको गोल्डन रूल्स का नाम दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन 45 डेज में से आपको ध्यान देना है कि कोई भी आप नया टॉपिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट्स मीन कि कोई नया चीज़ मत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि इन 45 डे में या तो आप उनको पढ़ सकते हैं या फिर आपके पास जो पहले से आपको चीज़ें आती हैं आप उनको ब्रश अप कर सकते हैं। क्या मैम 45 डेज में हम क्लियर कर सकते हैं सीयूडी पीजी अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा हो? देखो बेटा, ग्रामर आएगी, है ना, वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपने पहले पढ़ रखी हैं, आपने अपने स्कूल टाइम पे या फिर आपने जब भी अपना कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम दिया होगा तब पढ़ रखा है। आपको सिर्फ उसको ब्रश अप करने की देर है। बच्चा सोचता है कि शुरू से शुरू करना है, नहीं, शुरू से शुरू क्यों करना है, नर्सरी थोड़ी पढ़ रहे हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो हम बचपन में पढ़े हुए हैं, तो आपको ब्रश अप करना हुआ ना फिर तो। हाँ, तो वही करना है और वही गोल्डन रूल्स हैं। कोई नया टॉपिक मत पढ़िएगा। अगर आपको लगता है ये नया टॉपिक है जो कि मैंने कभी नहीं पढ़ा, आप मत पढ़िए उसको। आप सिर्फ वो ध्यान दीजिए उन पे जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। साथ के साथ कोई नई शॉर्ट ट्रिक पे फोकस मत कीजिएगा, वो याद भी नहीं होगी। वो एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपने अभी शुरुआत की है अपने तैयारी की, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे। आप उसी दिन से मॉक टेस्ट दीजिए। मैम 0 नंबर आएगा, आने दो, क्या दिक्कत है। 0 आएगा, पता तो चल जाएगा ना कि पैटर्न कैसा होता है, कितनी देर बैठना है, या फिर साथ के साथ बात की जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, लेवल क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये भी पता चल जाएगा कि तुमको पहले का कितना याद है। तो ये ज़रूर करो। फोकस करना है स्पीड पे। क्यों बेटा? स्पीड का मेन चीज़ है, स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो चीज़ ऐसी हैं जिससे एग्ज़ाम क्लियर होता है। हाँ, अगर आपको पता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। अगर आपको पता है कौन सा आपको क्वेश्चन स्किप करना है, ये तुम्हारा टाइम ज़्यादा ले लेगा, वो आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो स्पीड एक्यूरेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं आपके सामने हेल्थ एंड माइंडसेट, देखो बहुत सारे बच्चे इस बात से बड़े ज़्यादा देखा जाए डरे हुए रहते हैं कि एग्जाम आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहना है, काम पे फोकस करना है। डरने से हमारा जो जितना हम स्ट्रेंथफुली उस चीज़ को पढ़ सकते हैं वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, है ना, हम उतना फोकस नहीं रह पाएंगे। तो देखिए, डरिए नहीं, आप क्या करेंगे, माइंडसेट पे अपने फोकस करेंगे और प्लीज़ हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ में बुखार ही आ गया तो वही 2-3 दिन आपका ले जाएगा, जो कि गड़बड़ वाला टाइम है। 45 डेज़ में अगर 2-3 दिन बुखार में चले गए तो कितने बचे? 42-41 डेज़ बचे। तो हेल्थ पे बहुत फोकस करना है। आपको लग रहा होगा ये तो हमको पता है, नहीं पता आपको, आप फोकस कीजिएगा इस चीज़ पे, ठीक है। हेल्थ को हल्के में नहीं ले सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इन पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वीक वाइज अब मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगी। जैसा वीक 1 से वीक 3 जो आपके सामने है, डे 1 से लेकर डे 21 तक आपके सामने दे रखा है, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है आपको, ठीक है। वो वीकनेस जो कि आपकी रुकावट पैदा कर सकती है आपके सीयूडी एग्जामिनेशन में। ये मिस्टेक्स क्या होंगी? ये मिस्टेक्स होंगी आपकी बेसिक्स कहाँ से पता चलेंगी? जब आप गो थ्रू करोगे एक बार वो सारी चीज़ें जो कि आपने पहले पढ़ रखी थी, कभी भी पढ़ी हूँ, अपने 12th में पढ़ी हूँ या फिर बाद में कभी पढ़ी हूँ, उनको आपको गो थ्रू करना है। थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान देना है। मॉक प्लान, ये मैं स्टार्टिंग के दिनों का प्लान बता रही हूँ, फुल, है ना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं आपको, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, हर वीक आपको देना है, लेकिन अभी वीकली देना है। सेम टाइम स्लॉट में अगर आप बैठकर एग्जाम दे सकते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। आप उसमें कोई ब्रेक नहीं लेंगे, आप उसमें कोई भी मतलब किसी तरीके का कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। और याद रखिएगा उसमें टाइमर ऑन रहेगा, ठीक है, कि कितने टाइम में बैठ सकता हूँ। बहुत अजीब सी बात लग रही होगी ना कि यार ये कैसी बातें बता रही है मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको सिटिंग की आदत नहीं होगी, आप थोड़ी देर बैठ के देखना, एक मॉक दे के देखना, आपको लगेगा कि क्या यार इतनी देर नहीं बैठा जा रहा, उठूं, क्या करूं, क्या छेड़ूं, क्या खाने बैठ जाऊं, कुछ खाने को ले लूं, क्या पानी पी लूं, क्या जाके मम्मी बुला रही है, मम्मी बुला रही है, खाना पीना सब नहीं करना, ठीक है। शांत बैठ के वो जो मॉक है समझना है मेरा यही पेपर है। सिटिंग की आदत पड़ेगी, हैबिट डलेगी, हैबिट बहुत ज़रूरी है। ये 1 से और 3 वीक तक ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी नेक्स्ट वीक के लिए जो स्ट्रैटेजी मैं लेकर आई हूँ वो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको देखो क्या करना है। मैंने बोला ना कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसी मॉक टेस्ट में स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि 2 से 3 घंटे का जो एनालाइज करना है आपको, यस, अपनी एरर्स के ऊपर। ये वो पार्ट होगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और ये मिस्टेक्स कैसी होंगी, ये मिस्टेक्स भी मैंने लिखा है। कॉन्सेप्ट गैप, मतलब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो मिस्टेक हो सकती है। टाइम वेस्ट भी हो सकता है। और टाइम वेस्ट कैसा होगा? टाइम वेस्ट होगा एक ही क्वेश्चन को आप घूरे चले जा रहे हो, आपको नहीं आ रहा, आप स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम दे रखा है। आप गैस करना स्टार्ट करोगे, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। गैस नहीं करना है, रिस्की अटेम्प्ट अपने को नहीं करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट है सिली मिस्टेक्स। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं आप अपने, ठीक है, डीआई या फिर क्वांट के सेक्शन में, या फिर आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो उसका मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाना है, फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, फिर पढ़ना है उसके बाद। और जो नॉट वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको टच नहीं करना है। तो हर चीज़ की स्ट्रैटेजी है, हर चीज़ को करने की। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्ट्रैटेजी वाइज ही क्लियर होता है, इस चीज़ को आप समझ लें अच्छे से। तो ये मैंने कुछ दिया है, और मैं बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज करूँगी कि आप जो भी मॉक टेस्ट दें उसके एरर्स जो आपने किए हैं उसके एनालाइज के लिए अपने 2 से 3 घंटे रखिए। और याद रखिए कि क्रिएट एन एरर लॉग नोटबुक भी आपके पास होनी चाहिए कि मैंने ये एरर की थी इस मॉक टेस्ट में, कि रिपीटेड एरर मैं ना करूँ। सेम याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है वीक आपके 4 से 6, जो कि आपका 22 दिन से लेकर 42 जो डेज रहेंगे। ये क्या होंगे? स्पीड स्ट्रैटेजी, यहाँ पे तेजी के साथ काम होगा। मैक्सिमाइज अटेम्प्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने हैं आपको, है ना, ज़्यादा मॉक लगाने हैं। एक्यूरेसी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। यहाँ तक आपको सीख में आ जाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को स्किप भी करना है, वो क्वेश्चन जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेंदी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको स्किप करना आ जाना चाहिए। मॉक प्लान, फुल लेंथ मॉक्स देने हैं आपको, ठीक है, फुल लेंथ हर वीक, पर वीक आपको देना है। सेक्शनल मॉक्स ऑल्टरनेटिव डेज देने, हर एक दिन छोड़ के सेक्शनल, मतलब कभी इंग्लिश का दिया, कभी आज इंग्लिश का दिया तो कल डीआई क्वांट रीजनिंग का दिया, फिर इंग्लिश, फिर इस तरीके से ऑल्टरनेटिव। और पर वीक में आपका एक मॉक ज़रूर होना चाहिए। मेरी तरफ से आपको सारे एस्पिरेंट्स को, जितने भी सीडीपीजी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक टिप है कि बेटा अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ये तो आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते होंगे जब आप बचपन में स्कूल का एग्जाम देने जाते होंगे, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन ज़रूर करनी है। एक्यूरेसी का कहने का मतलब मेरा ये है कि आप वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है फाइनल वीक, जो हमारे पास 43 और 45 डे वाला जो टाइम रहेगा, इसमें अपने आप को पॉलिश करना है वेरी 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 एक्यूरेटली। फाइनल मॉक देने हैं 3-4 दिन, जो कि आपका एग्जाम होगा उससे पहले लाइट प्रैक्टिस करनी है, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बहुत ज़रूरी है यार, अंदर से वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। और जहाँ आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया उस टाइम पर कि टफ पढ़ लिया या मुझे नहीं आया, वो और ज़्यादा आपको डाउन कर देगा। नहीं, लाइट प्रैक्टिस रखिए और कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखिए अपना। और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप ज़रूर एक फुल लेंथ मॉक लगाइए प्रॉपर तरीके से। फिर मैं लास्ट में बोलूँगी, आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन हेल्थ और माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक माइंडसेट ही होता है जो एक गरीब को गरीब और एक अमीर को अमीर बना देता है, ठीक है। माइंडसेट की ही डिस्टेंस होता है,
ठीक है ना। तो इस पे फोकस ज़रूर रखना है। यहाँ पे 7 से 8 घंटे की नींद, मैं मान रही हूँ बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ यहाँ पे, इतना तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि आज के इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में होगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले अपने आप को ज़रूर नींद देना, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स कर सको वहाँ से, क्योंकि वहाँ से आपके ना कहीं प्रॉब्लम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, डर वर सारी चीज़ें। वॉक जितना ईजीली कर सको, गाने सुनना, रिलैक्स करना उस टाइम पर थोड़ा सा, जो तो मैं प्लीज़ करती हूँ चीज़ें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है, मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू इट, आई हैव प्रैक्टिस्ड एंड आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। बस यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करना, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे कहाँ पे, आपके ड्रीम कॉलेज में, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा जब आप होंगे और हम होंगे, मिलेंगे साथ में और आप अपने सिलेक्शन के साथ आएंगे। आई एम वेटिंग फॉर दिस, मैं वेट कर रही हूँ इस चीज़ का। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, येस मैम आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।